हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं अभिनव अड्डा पर। ये वीडियो देख रहे हैं आप, जो हमारा पार्ट है चैप्टर क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 2। तो इसमें हम शुरू करते हैं नाइट्रोजन साइकिल से। तो यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल से हम शुरू करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल इज अ प्रोसेस बाय विच द नाइट्रोजन एलिमेंट इज कंटिन्यूअसली सर्कुलेटेड इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। इसका मतलब है जो नाइट्रोजन साइकिल है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो नाइट्रोजन एलिमेंट होते हैं वो कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। ठीक है, और इसमें हमारे 5 टाइप के होते हैं ये। तो पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या है? व्हेन द फ्री नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज फिक्स्ड इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड। जो हमारे, आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन है पाई जाती है, तो जो वो गैस के रूप में होती है। जब ये फिक्स्ड की जाती है नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्स से आप ध्यान रख सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब कि जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में फिक्स करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन है। दैट इज वी हैव स्टडीड दैट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दोस्तों ये बोल रहा है कि हमने स्टडी किया है बैक्टीरिया में कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे ये मैं बता दूं, आपको समझा दूं, ये प्लांट है हमारा। समझ लीजिए क्या है, ये हमारा है प्लांट। अब ये प्लांट है, इसके जो रूट्स हैं, ये जो पार्ट है ये नोड्यूल्स होते हैं इसमें। तो वो क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड बना के सॉइल में मिला देते हैं या फिक्स कर देते हैं। आप कुछ भी समझ सकते हैं इन दोनों में से। और उसके बाद बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको बोलते हैं हम दोस्तों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी ये खुद हो रहा है, मैन मेड नहीं है। तो आगे चलते हैं, जो मैन मेड होगा वो इंडस्ट्रियल होगा ज़्यादातर, मैं समझ सकता हूँ। क्या आगे करते हैं दोस्तों, आपको क्लियर है? अगर आवाज़ की या किसी की चीज़ की आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में करिए, हम आपकी जो कमेंट्स हैं वो पढ़ते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि दिस फिक्सेशन इज डन इन इंडस्ट्रीज टू मेक द फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन। ये जो फिक्सेशन है, ये जो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन की बात हो रही है कि इसके अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर फर्टिलाइजर बनाने में मदद होती है। यानी इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या, आप समझिए। अब ये है कि जो फिक्सेशन इंडस्ट्रीज में की जाती है फर्टिलाइजर बनाने में, क्योंकि जो हमारी रूट्स हैं फर्टिलाइजर में दोस्तों है क्या, फर्टिलाइजर में हमारी जो प्लांट है, प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अब नाइट्रोजन की जरूरत है वो रूट से ले लेता है जितनी उसको चाहिए होती है, लेकिन अगर हम उसको नाइट्रोजन देंगे फर्टिलाइजर के रूप में, यानी वो मैन मेड है और वो हमारे लिए हार्मफुल है। वो फर्टिलाइजर होते हैं, फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन। दोस्तों ज़्यादातर फर्टिलाइजर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन मिलाई जाती है, जिससे हमारी क्रॉप्स को नाइट्रोजन मिल जाती है और हमारी क्रॉप अच्छी हो जाती है, और लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये है। नाइट्रोजन एसिमिलेशन, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिक्सेशन और नाइट्रोजन एसिमिलेशन ये आपको 8th क्लास में नहीं, ये आप 10th क्लास में 101% आपको ये मिलेगा और आपके लिए ये जरूरी है समझना। व्हेन द लेग्यूमिनियस प्लांट ट्रैप द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जब जो लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि जो प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बना कन्वर्ट कर देते हैं, वो है लेग्यूमिनस प्लांट।
ट्रैप कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को, देन दिस नाइट्रोजन गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू द सॉइल। ये जो नाइट्रोजन है ये ट्रांसफर कर दी जाती है मिट्टी में। द प्लांट कल्टिवेटेड इन दिस सॉइल एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द प्लांट प्रोटीन। यानी जो अब सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन को कौन लेगा? प्लांट्स लेंगे। अब प्लांट्स जब एब्जॉर्ब कर लेंगे नाइट्रोजन को और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? प्लांट करते हैं उसको प्रोटीन में, प्लांट प्रोटीन। और इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। दोबारा मैं बताता हूं कि जिसमें प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजन को और उसको प्लांट प्रोटीन में बदलते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अब बात आती है एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन पढ़ते हैं दोस्तों, और आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूं मैं। द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हैविंग, आगे पेज करते हैं हम, having assimilated in them they are composed by the decomposers. The nitrogen present in them get converted into ammonia. यानी अब इसको हम दोबारा पढ़ते हैं कि द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैविंग नाइट्रोजन। जो डेड बॉडीज है प्लांट की और एनिमल की, वो एसिमिलेट हो जाती हैं, यानी डिकम्पोज कर दी। जब वो मर जाते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स मर गए तो डिकम्पोजर यानी बैक्टीरिया से वो डिकम्पोज हो गया और द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन देम कन्वर्टेड इनटू एमोनिया। अब जैसे काव है, समझिए ये बफेलो है, और ये बफेलो जब मर जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसको जमीन में दफनाया जाएगा या फिर इसको खा लेते हैं मरने के बाद। अगर ये इसको हम जमीन में दफनाते हैं तो डिकम्पोजर से ये डिकम्पोज हो जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो अमोनिया में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमोनिफिकेशन। तो आता है नाइट्रिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टेड द अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ये इतना जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए फिर भी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टेड द अमोनिया, यानी अब अमोनिया है हमारे पास। क्या हुआ? ये जो बफेलो थी हमारी, ये किसमें हो गई कन्वर्ट? ये हो गई अमोनिया में। ये किसके मदद से होते हैं? नाइट्रेट्स बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो प्रोसेस है कि अमोनिया को हम नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से, वह है नाइट्रिफिकेशन। ये समझ लिया आपने। आगे चलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट्स खुले हैं दोस्तों, कमेंट्स करिए। द फ्री लिविंग बैक्टीरिया कॉल्ड स्यूडोमोनास प्रेजेंट इन सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस। दोस्तों ये एक साइकिल बन गई, आपने देखा। द नाइट्रीफाइंग फ्री बैक्टीरिया कॉल्ड स्यूडोमोनास, यानी जो फ्री बैक्टीरिया हैं वो स्यूडोमोनास, जैसे कि जिन्हें हम स्यूडोमोनास बोलते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, वो नाइट्रेट्स को फ्री गैस में यानी नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। और ये हमारा पूरी नाइट्रोजन साइकिल हो गई। और यहाँ पर ये ही डीनाइट्रिफिकेशन है कि जिसमें हमारा नाइट्रेट्स को हम नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जाता है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की मदद से, विच एस्केप बैक इनटू द एनवायरनमेंट। और जो बीच और वो किस में कन्वर्ट करती जाती है? नाइट्रोजन गैस में, और वो एनवायरनमेंट में ही मिल जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये आपने दोस्तों समझा कि कैसे हमारी जो नाइट्रोजन साइकिल थी यहाँ पर हमने दिखाया है कि पहले क्या हुआ? नाइट्रिफिकेशन, यानी जो प्लांट है, ये समझिए ये प्लांट है, इस प्लांट ने सॉइल में क्या करा? नाइट्रोजन मिला दी। अब नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन एसिमिलेशन होगा। ये क्या है? जो ट्रैप कर लेते हैं क्या? नाइट्रोजन को, और ये सॉइल में मिला दी जाती है।
तो ये हो गई, सॉइल में मिला दी हमने। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने पढ़ लिया कि जो नाइट्रोजन है उसको हम एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड के बाद ये यहाँ पर गई, और ये प्लांट है। प्लांट जब मरेगा तो मरने के बाद ये सॉइल में ही आएगा, और सॉइल में जाने के बाद ये डिकम्पोजर से डिकम्पोज होगा, तो ये जो है ये एमोनिया की फॉर्म में सॉइल में दोबारा मिल जाएगा। किसकी फॉर्म में? एमोनिया की फॉर्म में। फिर आगे चलते हैं, एमोनिया के बाद क्या होगा? अमोनिया के बाद मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, एमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर सॉइल में क्या है? अमोनिया है। अमोनिया को हम नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के बाद हम किस में कन्वर्ट करेंगे? जो सूडोमोनास बैक्टीरिया होते हैं वो डायरेक्टली, फिर हम जो नाइट्रोजन है वो डीनाइट्रिफिकेशन होगा, यानी हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन को छोड़ देंगे। ये हो गया पूरी नाइट्रोजन साइकिल। ये थोड़ा टफ था लेकिन हमने ये आसानी से कर लिया। अब है टेबल शोइंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एग्रीकल्चर। दोस्तों अगर आप गांव से हैं तो आपको 101% पता होगा कि जो एग्रीकल्चर में होते हैं यूज, क्या क्या चीजें, वो यहाँ पर है। प्लोइंग यानी जोतने के लिए टिलर, हैरो, मांझा, ट्रॉली, ये सारे यूज की जाती हैं। सोइंग मशीन, इरिगेशन के लिए ट्रैक्टर से आजकल पानी निकाला जाता है, और वीडिंग के लिए हमारे पास स्प्रे हैं, खुरपे हैं, और हार्वेस्टिंग के लिए हमारे पास ट्रैक्टर हैं, कंबाइन है, थ्रेसिंग के लिए हमारे पास एनिमल्स हैं, थ्रेसर हैं। उसके बाद विनोइंग है, रीड, यानी विनोइंग क्या है दोस्तों? विनोइंग आपको आया समझ में? विनोइंग मतलब जो छाछ से करते हैं हम वो। तो स्टोरेज के बाद है, स्टोरेज किस में करते हैं हम? स्टोरेज बिन्स होते हैं, ये बड़े बड़े गोदाम होते हैं, वहां पर स्टोर करते हैं, या फिर हम जूट बैग से यानी कट्टों में, बोरी में हम जो हमारा क्रॉप है उसको रखते हैं। तो आगे चलते हैं। आफ्टर प्लांट्स एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। जो प्लांट एनिमल है वो मेन सोर्स है फूड के अर्थ पर। फॉर दिस पर्पज द मैन हैड स्टार्टेड कीपिंग सम यूजफुल एनिमल्स। और इसी के लिए हमने कहा, जो आदमी है, मनुष्य, उसने कुछ पालतू जानवर रखने शुरू करे हैं अपने काम के लिए, जो उसे एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी मदद करते हैं, और उनकी स्किन भी यूज़ कर ली जाती है। पहले ज़माने में जो स्किन थी वो भी यूज़ कर ली जाती थी जानवरों की। स्लोली दे लर्न टू गेट वूल। और धीरे धीरे के जो पुराने ज़माने में मनुष्य होते थे वो धीरे धीरे उन्होंने वूल बनाना, वूल सीख लिया उन्होंने। ये जो जानवर है उनसे, उनकी स्किन से वूल निकालना। दे आर लाइक डिपेंडेंट ऑन एनिमल। वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड थे एनिमल्स के ऊपर। इवन टुडे वी डिपेंड, और आज भी हम डिपेंड हैं एनिमल्स के ऊपर। दोस्तों एनिमल्स के ऊपर हम हमेशा डिपेंड रहेंगे, मीट के लिए, एग के लिए। दोस्तों मैं बता दूं, मीट और एग ये काफ़ी अच्छा होगा कि आप ना खाएं, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर सर्वे किया गया है एक जगह, मैं आपको नहीं बताऊंगा वो जगह, कि वहाँ पर जो जेल है, जेल में ज़्यादातर लोग, जितने 95% जो कैदी थे वो नॉन वेज खाने वाले, एग खाने वाले थे, और शराब वगैरह पीते थे। तो ये हमारी बॉडी के लिए दोस्तों बेशक ये प्रोटीन वगैरह दे दें, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप दूसरे जानवरों को मारकर खाएंगे तभी आपको प्रोटीन मिलेगा। आपको दूध से काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल सकता है, पनीर से मिल सकता है, और दाल खाइए दोस्तों, काफ़ी दाल में भी प्रोटीन होता है। और दोस्तों अगर बॉडी वगैरह बनाने के लिए चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि आपको नहीं खाना चाहिए, इसलिए हम आगे चलते हैं। आप नहीं खाइए। और हनी, एग्स वगैरह भी हम खाते हैं,
दे आर स्टिल यूज्ड टू कैरी लोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज, ये ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए भी यूज किए जाते हैं। कीपिंग ऑफ एनिमल, और जो एनिमल्स की देख रेख घर पर होती है उसको हम डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ कीपिंग एनिमल्स देयर फूड शेल्टर, और जो साइंस होती है जो किससे डील करती है, वो डील करती है एनिमल से, उनके फूड के लिए, उनके घर वगैरह जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ के लिए, और उनके हेल्थ के लिए, उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो आगे चलते हैं। ऑल एनिमल्स विच आर यूजफुल टू अस एंड आर डोमेस्टिकेटेड कॉन्स्टिट्यूट लाइव स्टॉक, यानी डोमेस्टिकेटेड होते हैं, लाइव स्टॉक होता है। ऑल एनिमल्स विच आर यूजफुल टू अस एंड आर डोमेस्टिकेटेड कॉन्स्टिट्यूट लाइव स्टॉक, ये भी होता है। काउ बफेलोज वगैरह, वी गेट एनिमल्स फूड वगैरह, ये इतना नहीं है। मिल्क गिविंग एनिमल्स कॉल्ड मिल्च एनिमल्स, जो जानवर दूध देते हैं वो मिल्च एनिमल्स बोलते हैं हम उनको। एक्सेप्ट मिल्च एनिमल्स वी गेट फूड फ्रॉम हनी गिविंग इंसेक्ट, एक्सेप्ट मिल्च एनिमल्स को हम छोड़ दें तो वी ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम हनी, हम हनी लेते हैं हनी बीज से। और मीट गिविंग एनिमल्स एग लेइंग बर्ड्स यानी हैन, और डेयरी प्रोडक्ट्स आगे आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। और ये दोस्तों मुझे लगता है कि आज ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो रहा है आज, तो आज शायद मुझे लगता है कि ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो वेरियस फूड्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, तो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम मिल्च एनिमल से हम लेते हैं, वो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आगे चलते हैं। हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ काउ, जो दूध ज़्यादा देने वाली गाय होती हैं वो है सिंधी, रीड, जर्सी, करनस्विस, साहिवाल, फ्रेंसियन साहिवाल, और कौन सा है होल्स्टन फ्राइसन। हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ बफेलोस, ये भैंसों के देख लिए। मेहसाना 15 से 20 लीटर दूध देती है एक दिन में। मुर्रा ये 26 से 30 लीटर दूध। नीली ये 7 लीटर देती है। जफराबादी 15 से 20 लीटर दूध देती है डेली, अगर इनको खाना अच्छा मिल जाए तो। आगे से फटाफट, ये ज़्यादा नहीं है। पोल्ट्री होता है, यानी जो डक, हैन और फाउल, टर्की वगैरह होती हैं जो एग वगैरह एग देती हैं और मीट के लिए यूज की जाती हैं, वो पोल्ट्री फार्मिंग में आती हैं। और आगे बढ़ते हैं। हाई एग यील्डिंग ब्रीड है रोडे आइलैंड। ये ध्यान रखिए दोस्तों कि पोल्ट्री फार्मिंग क्या है। पोल्ट्री फार्मिंग यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री एनिमल इंक्लूड hen, duck, domesticated fowl and keeping and breeding of these animals is called poultry farming। तो जो ज़्यादा अंडे देती हैं वो है रोडे आइलैंड रेड, HH260, ब्लैक मिनोरका, IBL 80, ये ज़्यादा एग देती हैं। और फिश दोस्तों, रेयरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड पिस्कीकल्चर, ये ध्यान रखिए। रेयरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड पिस्कीकल्चर। ये क्या है कि जो पिस्कीकल्चर है उसके अंदर क्या है, रेयरिंग ऑफ फिश है, और इसमें ज़्यादा कुछ हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब मीट, एक्सेप्ट पोल्ट्री एनिमल्स, और पोल्ट्री एनिमल्स को छोड़कर, यानी हैन वगैरह को छोड़कर, बर्ड्स को छोड़कर, ऐसे भी जानवर हैं जो हमें मीट देते हैं, जिनमें गॉट और शीप आते हैं। 70% मीट जो गॉट और शीप से ही आता है। शीप ऑल्सो प्रोवाइड अस वूल फॉर आवर वार्म क्लोथ्स, जो शीप है यानी भेड़, वो हमें ऊन देता है क्लोथ्स के लिए। द मीट ऑफ द शीप इज कॉल्ड मटन, जो शीप का मीट है यानी भेड़ का जो वो है मीट, उसको क्या बोलते हैं, मटन। मुझे ये नहीं पता था, मुझे किताब में देख के ही पता है, क्योंकि मैं दोस्तों एक वेजिटेरियन हूँ, और आप भी रहिए वेजिटेरियन। अगर आप खाते हैं तो ना खाएं दोस्तों। वेरियस ब्रीड्स ऑफ शीप एंड गोट आर अवेलेबल टू प्रोवाइड द फूड इन फॉर्म ऑफ मीट। वेरियस ब्रीड होती हैं शीप की
और जो हमें मीट वगैरह देती हैं। वी आगे आता है हनी। हनी हमें कहाँ से मिलता है? हनी मिलता है हमें हनी बी से। और जो उनका नेस्ट होता है उसे बिहाइव बोलते हैं। और जो उसके अंदर छोटे छोटे खाने से होते हैं दोस्तों, उन्हें हम कॉम्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट समझ लीजिए आप। और हनी की जो हनी बीज होती हैं उनकी रियारिंग को हम एपीकल्चर बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। और ये हम की पॉइंट्स हैं, ये आगे देखेंगे, इनको हम अभी नहीं देखते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आगे हम वीडियोस लाते रहेंगे और आगे लाएंगे हम बुक एक्सरसाइज की जो वीडियो है उसको। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।